शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ से आप जानते हैं कि आज जुगल किशोर शर्मा जो है नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और दिग्गज नेता जो अनुराग ठाकुर हैं वो आते हुए नजर आएंगे और एक गाड़ी से उतरते हुए अनुराग ठाकुर जी और यहाँ पर और इस समय यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस कल से ही बताया जा रहा था कि अनुराग ठाकुर भी इसका जो नॉमिनेशन जो बनेगा उनके साथ खड़े होंगे और गाड़ी में बैठे अनुराग ठाकुर जो है अनुराग ठाकुर जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप दृश्य देखते हैं अनुराग ठाकुर जो की गाड़ी से उतरते हुए ये देखिए अनुराग जी क्या कहेंगे आप? जीत पक्की है सर? थोड़ा सा हम जनता के आशीर्वाद के लिए आए हैं ताकि तीसरी बार जुगल किशोर जी को जिताएं और तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। धारा 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पथराव की घटनाओं पर अंकुश लगा है। हमारे यहाँ पर समृद्धि खुशहाली और बड़ी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और आगे बढ़े तो एक बार फिर मोदी सरकार देश में बने। जी जी, एक तो विपक्ष कह रहा है कि इस बार लखनपुर पार, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं इस बार 400 के पार, तो क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है। अगर विपक्ष के पास कोई काम होता किया हुआ तो शायद वो बताते। विपक्ष की हालत ये है कि उनके भ्रष्टाचार का चेहरा जब जनता की आंखों के सामने आता है तो उन्होंने अपना चोला बदलने का काम किया है। यूपीए का नाम बदल के इंडी गठबंधन रखने का किया। लोग वही हैं, काम वही है, भ्रष्टाचार वही है, सोच इनकी वही है और देश के हित में नहीं है, केवल अपने हित में सोचते हैं। चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर इंडी गठबंधन बनाई। अनुराग जी, कश्मीर के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने धारा 370 का जो है वो भी जिक्र किया, आप बताइए वादी कश्मीर में आपको क्या लगता है, कमल खिलेगा? वादी कश्मीर में मोदी समर्थक बहुत हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बहुत हैं और आप आने वाले दिनों में देखेंगे वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा। चुनाव रणनीति पे लड़े जाते हैं, चुनाव कौन जीतता है उसके हिसाब से टिकट दिए जाते हैं, गठबंधन बनाए जाते हैं। जहाँ तक जम्मू की बात है, हम अपने दम पर, हमने दोनों सीटों पर पहले भी चुनाव जीता है। इस बार फिर ताकतवर उम्मीदवार वापस फील्ड में उतारे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद किया है संसद में, चाहे वो उधमपुर के सांसद हों, चाहे वो जम्मू के सांसद हों। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से लेके हमने जुगल किशोर जी दोनों ही बहुत बड़ी भूमिका निभाते रहे। एक बार फिर पार्टी ने उनको आशीर्वाद दिया है। पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया सर, क्या लगता है कि जनता आशीर्वाद देगी अपना? निश्चित तौर पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। लगातार जहां एक और जुगल किशोर जी ने संसद में जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाई, वहीं पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री होने के नाते बहुत अहम महकमा उनके पास था और जिम्मेदारी उन्होंने देश में भी निभाई और जम्मू के लिए भी। अनुराग जी, आप एक युवा नेता हैं, आप भली भांति समझ सकते हैं युवाओं की परेशानी को। अगर बात करें हम हमारे अपने डेली वेजेस की बात करें, हम होमगार्ड्स की बात करें, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे, प्रचलित मुद्दे हैं। लगातार वो उम्मीद लगाएं कि भाजपा ही है जो हमारी नैया को पार लगाएगी, पर आज उन्हें मायूसी आज तक हाथ लगी है। तो क्या लगता है कि कितना समय लगेगा उनकी परेशानी को दूर करने? भाजपा ने एक के बाद दूसरे मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया है और जैसे ही कुछ महीनों में हमारी यहाँ पर सरकार भी बन जाएगी, प्रदेश के चुनाव भी होंगे, पूरा राज्य का जो स्टेटस है, स्टेटहुड जो है वो भी हमें मिल जाएगा। हम जिस तरह से डीडीसी के चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था, उस तरह से आने वाले समय विधानसभा के चुनाव पूरे भारत में जो है लोकसभा चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, 7 फेजेस में हो रहे हैं, तो आप बताइए क्या भारी बहुमत से सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो भाजपा हासिल कर पाएगी? देखिए, मैं कल लखनऊ में था, क्या उत्साह वहाँ पर था। लोग उमड़ कर सामने आए थे कि जैसे मोदी योगी की सरकार उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाई, वहाँ पर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ, विकास नई ऊंचाइयों पर पहुँचा है। वैसे ही आज मैं जम्मू में आया तो भारी उत्साह यहाँ के कार्यकर्ताओं से लेकर जनता के बीच में। कल मुझे राजस्थान के जयपुर जाना है। मुझे सब तरफ जहाँ मैं देश में जाता हूँ एक ही आवाज़ सुनने को मिलती है, माय चॉइस मोदी। तो क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन जिस वजह से बना था, जो उनका लक्ष्य था, वो कहीं ना कहीं विफल हो गया सर? देखिए, गठबंधन है कहाँ, अब साथ लगते पंजाब में देखिए, वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार है।
विधानसभा के सत्र में जो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए और जिस तरह से कपड़े फाड़े उन्होंने कांग्रेस के सदन में, वो दिखाता है कि कितना प्यारा गठबंधन ये है। ये तो मजबूरी का गठबंधन है, सब सीटों पे अलग अलग लड़ रहे हैं। और बाकी राज्यों में देखिए ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, एक सीट उन्होंने कांग्रेस को नहीं दी। वहाँ कम्युनिस्ट अलग, कांग्रेस अलग, तृणमूल पार्टी अलग। आप केरला में चले जाइए, वहाँ पर भी राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने गए तो वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, जो इनकी बड़ी सीटें थी रायबरेली और अमेठी, वहाँ पर इनके पास उम्मीदवार नहीं है, गांधी परिवार से लड़ने वाला कोई नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस की दयनीय स्थिति। भाजपा के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, विपक्ष सारा खामोश ही हो गया सर? हमारा ईमानदारी, हमारा काम, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, हम इनको लेकर जनता के बीच में जाते हैं। और पिछले 10 वर्षों में हमने देश को 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया। अभी और बहुत कुछ करना है। अभी तो हमने नींव रखी है मजबूत भारत बनाने की, विकसित भारत बनाने की। और जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर आएगा तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उसकी क्रय शक्ति, उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ती, पैसा और खर्च कर सकता है, तो उससे डिमांड बढ़ती है, तो उद्योग को बल मिलता है, उद्योग से दुकानदार को बल मिलता है, और कुल मिलाकर पूरी इकोनॉमी का चक्र घूमता है, अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता है। तो जैसे गरीब के हाथ में और पैसा आता है वैसे देश का और विकास होता है। और गरीब के हाथ में पैसा देने के लिए मुद्रा योजना में 34 करोड़ ऋण दिए बहनों को, और साथ ही साथ लाखों करोड़ जब ये ऋण दिया तो बहनें भी अपने पाँव पे खड़ी हुई। आज 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, अगले 5 साल में 2 करोड़ लखपति दीदी और बनाएंगे। सर बस इसी सवाल से जुड़ा हुआ आपसे ये सवाल है, देश ने देखा कि पिछले 10 वर्षों में पूर्ण बहुमत की सरकार, स्थिर सरकार आपको मजबूत निर्णय दे सकती है, देश का नाम बढ़ा सकती है, देश का कल्याण कर सकती है। और चंद्रयान मिशन की सफलता, G20 की सफलता के साथ साथ 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर, रसोई गैस के सिलेंडर चूल्हे दे सकती है, 13 करोड़ घरों को नल से जल दे सकती है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में कोविड की वैक्सीन लगाई, गांव-गांव में विकास की योजनाएं पहुंचाई। ये तब हुआ जब ईमानदार और स्थिर सरकार आई। पहले वो सरकार थी कि कुर्सी पे तो मनमोहन सिंह जी थे, सत्ता की चाबी सोनिया जी के हाथ में थी, इसलिए निर्णय नहीं होते थे। आज मोदी जी कुर्सी पर है तो निर्णय भी करते हैं। सर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से आज जुगल किशोर आखिरी है सर, जुगल की अब मिले हैं सर तो कहाँ मिलेंगे रोज रोज सर? जिस तरह से आज वर्चस्व दिखाया गया, आज आम जनता ने, भाजपा ने कहीं ना कहीं जुगल किशोर शर्मा जो नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र लोकसभा उधमपुर लोकसभा सीट की बात करें तो वैसा ही वर्चस्व जहाँ पर एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह जी हैं। और लोग जो हैं, जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार बदलाव चाहते हैं, अब चौधरी लाल सिंह। और चौधरी लाल सिंह जी भी ने कहा कि इस बार जीत कर बताएंगे, आपका क्या कहना है? देखिए, जब चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ सांसद भी थे कांग्रेस पार्टी से, तो क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं ला पाए 10 साल अपनी सरकार में। उपलब्धि तो बताएं। आज उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। क्या जनता कौन चाहती है? एक ईमानदार सरकार, एक विकास करने वाली सरकार। और जब देश में मोदी सरकार बन रही होगी तो जम्मू कश्मीर के लोग इतने समझदार हैं कि उसमें अपना नेतृत्व चाहेंगे, इसीलिए वो उधमपुर भी, जम्मू से भी भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल का फूल जिताएंगे। क्योंकि उनको पता है 4 लेन हाईवे किसने दिया? भाजपा ने। एम्स किसने दिया? भाजपा ने। IIT किसने दिया? भाजपा ने। IIM किसने दिया? भाजपा ने। 11 मेडिकल कॉलेज किसने दिया? भाजपा ने। आज जम्मू कश्मीर को विकास भाजपा ने दिया, वंदे भारत ट्रेन भाजपा ने दी, चेनाब पे दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा पुल भाजपा ने बनाया, और यही नहीं, रेलवे लाइन पहुंचाने का काम भी किया। और अब 6 लेन एक्सप्रेसवे जो 6 घंटे में दिल्ली पहुंचाएगा, दिया तो भाजपा ने। अनुराग जी, और हमने देखा अनुराग ठाकुर भी आज जो नामांकन बनने जा रहे थे जुगल किशोर शर्मा जी, उनके लिए यहाँ पर जम्मू में आए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष है ही नहीं, और गठबंधन क्या होता है? गठबंधन नहीं है, यानी गठबंधन जिस मुद्दे के साथ आया था वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब की बार 400 के पार होगी भाजपा। विपक्ष क्या कहता, क्या उससे लेना देना नहीं, पर उन्होंने कहा जो वर्चस्व है भाजपा लगातार दिखा रही है अपने कार्यकाल में, जो
काम हुए हैं वो कहीं ना कहीं जनता उन कामों से ये कहेंगे जरूर, यानी जनता चाहती है कि आपकी बात फिर से यानी मोदी सरकार है। पर उसी के चलते आपने देखा साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दोनों सीटों से अगर बात करें, जम्मू या उधमपुर की बात करें, तो प्रचंड बहुमत के साथ जनता जो है भाजपा को ही वोट मत देगी और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार अपना वर्चस्व दिखाएगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।